तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं वाला क्वेश्चन 2021 का है। थोड़ा कैलकुलेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे भी गए। टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग अ मास m, द चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट बाय द थ्रेड ऑफ लेंथ l। थ्रेड की लेंथ दी है। दे आर इन इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो मान लीजिए दो ऐसे, एक कोई हमारे पास यहाँ पे थ्रेड बना लें और इस तरह से बॉल है, और तो ये इस कंडीशन में कुछ ऐसा आ जाएगी सिचुएशन। एक बॉल यहाँ पे लगी है, एक बॉल यहाँ पे लगी है। क्योंकि इनके बीच में चार्ज है इसलिए इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे रुक जाएंगे, इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, केवल इसके वैल्यूज हमें यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बहुत दी हैं, तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो कुछ नहीं, ये एंगल इन्होंने हमें कितना दिया है, दिस एंगल इज मेंशन थीटा। ये थीटा के मैंने देख लीजिए, द स्मॉल एंगल व्हेन द ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ ये थीटा बना रहा है। इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लें अगर हम लोग, देखिए एक mg लग रहा है यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस अभी फिलहाल हम लोग कितना लिख लेते हैं, x। तो यहाँ से आधा डिस्टेंस x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है, बस यही करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना हम लोग। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच में जो चार्ज है Q, यहाँ पर भी चार्ज Q है, दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है ना, फोर्स कितना लग रहा है। तो इस पॉइंट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना देते हैं यहाँ पर, तो ये लग रहा है टेंशन T, यहाँ पे लग रहा है फोर्स F, और यहाँ पे लग रहा है मास mg, वेट लग रहा है पूरा। इस पॉइंट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फिर से यहाँ पर mg, ये T और ये फोर्स। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम ये वर्टिकल के साथ बनाए तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमें पता है, फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू दोनों के बीच में K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। याद रखिए हम लोग ने ये डिस्टेंस ही टोटल x लिखा है, तो x लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, x स्क्वायर लिख लेते हैं। ये x की वैल्यू ही हमें पता करनी है। याद रखिए क्या पता करना है, ये x स्क्वायर पता। फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना कूलम्स लॉ, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर लें। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इक्विलिब्रियम में है, तो T के कंपोनेंट लिख कर लेंगे आप यहाँ पर। तो ये ऊपर का कंपोनेंट इसमें कितना आ जाएगा, ऊपर का कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर T cos थीटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी T cos थीटा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी T sin थीटा। तो T sin थीटा ने इस फोर्स को बैलेंस किया और T cos थीटा ने mg को बैलेंस किया। तो सॉल्व करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, T cos sin थीटा, तो T sin थीटा बैलेंस बाय फोर्स F, where the T cos थीटा बैलेंस द फोर्स mg, वेट का फोर्स। देखिए T का यहाँ कोई काम नहीं, तो हम सिंपली डिवाइड करते हैं, विल गेट द tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन mg। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू हमें पता है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इधर आप लिख दीजिए mg मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा मल्टीप्लाई, और ये लिखा है फोर्स, फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बात आते हैं tan थीटा पे। देखिए थ्रेड में ये ऑलरेडी मेंशन है कि थीटा कैसा है, स्मॉल एंगल है। देखिए स्मॉल, तो स्मॉल एंगल अगर है तो हमें मालूम है अप्रोक्सीमेशन फॉर द स्मॉल एंगल साइन थीटा tan थीटा जो है वो लगभग बराबर होते हैं। स्मॉल एंगल लिखा हुआ उन्होंने मेंशन, तो जो tan थीटा की वजह हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जरा ट्राइंगल देख लीजिए, ये अगर टोटल x है तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से x/2, और ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की l, और ये है थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x/2 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें मिल गया साइन थीटा x/2l, क्योंकि थीटा सेम है, कम है, इसलिए tan थीटा के बराबर हो जाएगा। याद रखिए इसकी वजह से ही हम ऐसा लिख पा रहे हैं, वरना ये सॉल्व पाए। तो tan थीटा की हम ये लिख दें, कितनी वैल्यू, तो वैल्यू आ गई mg मल्टीप्लाइड बाय x/2l इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये x इधर ले आइए तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से एक ये कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ये mg नीचे चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, देखिए x की पावर 1/3, तो 1/3 देखिए फर्स्ट वाले में नहीं दिया है तो ये तो गलत हो गया, 1 वाला तो x की पावर तो 1/3 आना चाहिए, तो 1/3 बाकी में दिया हुआ है। और देखिए कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे mg आ रहा है,
और x की पावर 1/3, तो m स्क्वायर g स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, बी आंसर करेक्ट आ गया। बी आंसर हमारे पास करेक्ट आ गया। देखिए क्यू स्क्वायर, ये l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये x क्यूब हो जाएगा। देखिए ये एक x लिखा हुआ है और एक x ही लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप देख लो, सॉल्व हो रहा है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे दिख रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स क्यूब, ये वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से एक्स क्यूब हो गई है, ये वैल्यू हो गई एक्स क्यूब, और इधर कितना बचा, देखिए क्यू स्क्वायर, ये एल इधर आ गया और ये सब नीचे चला गया, तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, ये आ रहा है। और ये हमने यहाँ पे लिखा है क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ये एक्स क्यूब था, क्यूब को इधर लेके गए तो 1/3 आ गया। ये इस तरह से आंसर हमारा आ जाता है। तो हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास ये आ गया। इजी क्वेश्चन था, रिपोर्ट डायग्राम बनाया और सॉल्व कर